हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं एनके मिश्रा, फिटर इंस्ट्रक्टर ऑफ ईसीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई सिकटिया गोड्डा। मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं हैक्सॉ पर, और आज फिर उसी से रिलेटेड एक वीडियो मैं बना रहा हूं। तो हैक्सॉ के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि हैक्सॉ क्या होता है। वो एक कटिंग टूल्स है, फिटर शॉप के लिए एक उपयोगी टूल्स है, कटिंग टूल्स हैंड टूल्स के रूप में। और इसके दो मुख्य भाग होते हैं, फ्रेम और ब्लेड। तो फ्रेम के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हैक्सॉ फ्रेम किस आकार का होता है, किस बनावट में होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसका फिगर और इसके टाइप, हेक्सा फ्रेम के टाइप, फिक्स हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, डिप कटिंग हेक्सा फ्रेम, और फिर इसके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कितने टाइप में पाए जाते हैं ABCD में। तो ये हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे। इसी से रिलेटेड जो दूसरा भाग है हैक्सॉ का, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, हेक्सा ब्लेड। तो हेक्सा ब्लेड क्या होता है। तो हेक्सा का जो दूसरा भाग है जो कि फ्रेम के साथ जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग हेक्सा ब्लेड कहते हैं। और फ्रेम का काम क्या था कि ब्लेड को सही स्थिति में, सही पोजीशन में रखना, बांधना। फ्रेम में ब्लेड को हम लोग बांधते हैं। अब ब्लेड का काम है मेटल को काटना। तो परिचय में है कि हेक्सा ब्लेड एक प्रकार की स्टील की पत्ती होती है। बिल्कुल सही। हेक्सा ब्लेड जो होती है वो पत्ती आकार की होती है। स्टील का एक पत्ती होता है, ब्लेड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके दोनों सिरों पर एक एक सुराख बना होता है, यानी छिद्र बना होता है। इसके एक या दोनों किनारों पर भी आकार के दांते कटे होते हैं। मतलब इसका जो एज होता है, इसका जो किनारा होता है, इसमें या तो एक किनारा में या दोनों किनारा में भी आकार का दांत कटा होगा। कार्य के अनुसार ये भिन्न भिन्न साइज में पाए जाते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार हेक्सा ब्लेड का डिज़ाइन निम्न है। देखिए इस डिजाइन का हेक्सा ब्लेड होता है। देखिए इसमें लिखा है 12 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 10 इंच, 18T, 24T। 18T का मतलब क्या है कि वो पर इंच पर 18 दांत कटा होगा, यानी 18 TPI। 24T का मतलब है कि पर इंच पर 24 दांत कटा होगा, यानी 24 TPI। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग हेक्सा ब्लेड किस मटेरियल का बना होता है ये देखेंगे। जो हेक्सा ब्लेड को प्रायः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और लो एलॉय स्टील से बनाकर हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यदि इसका विवरण देखें तो हेक्सा ब्लेड को उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। नहीं, जो इसको स्पेसिफाई किया जाता है वो उसके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच के अनुसार किया जाता है। जैसे हेक्सा ब्लेड 250 बाय 13 इंटू 0.63 इंटू 1.00 mm। तो इसमें लंबाई 250 हो गया, या 300 mm चौड़ाई, 300 से 250 से 300 mm चौड़ाई, 13 से 16 mm मोटाई, 0 से 0.63 या 0.80 mm, और पिच 0.8, 1.4 या 1.8 mm वाले पाए जाते हैं। ठीक है। साधारणतः हेक्सा ब्लेड की लंबाई दोनों सुराखों के सेंटर के बीच की दूरी से ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखेंगे कि जो ब्लेड की लंबाई जो निर्दिष्ट किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, पिन होल से, यानी पिन होल का जो सेंटर है, केंद्र है, उसके बीच की दूरी से। अब हम जानेंगे कि हेक्सा ब्लेड का प्रकार कौन कौन सा है। तो प्राय निम्नलिखित दो प्रकार के हेक्सा ब्लेड प्रयोग में लाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल और ऑल हार्ड। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दो और एक्स्ट्रा प्रकार है आपका, फ्लेक्सिबल सेंटर और स्प्रिंग बैक। तो इस प्रकार का जो फ्लेक्सिबल टाइप का जो ब्लेड होता है वो कैसा होता है, देखिए इस प्रकार के हेक्सा ब्लेड में केवल दांतों वाला भाग ही हार्ड व टेम्पर किया जाता है, सिर्फ दांत वाला भाग, और पिन होल व ब्लेड की पूरी बॉडी को सॉफ्ट व टफ रखा जाता है, जिससे इस प्रकार का ब्लेड झटकों को आसानी से सहन कर सके और जल्दी टूटता नहीं। मतलब यानी पूरा ब्लेड को यदि हार्ड टेम्पर कर दिया जाएगा तो उसमें जो झटका सहने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगा, वो खट से टूट जाएगा। थोड़ा सा यदि कुशलता से वर्क नहीं किया जाए, थोड़ा सा यदि असावधानी रखा जाए तो बहुत नुकसान होगा, ब्लेड भी टूट जाएगा, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा किसी भी जो जॉब को बनाने में। तो फ्लेक्सिबल
ब्लेड का ही गुण है कि सिर्फ उसके दांतों वाले भाग को हार्ड टेम्पर किया जाता है। ऑल हार्ड में क्या है, ऑल हार्ड टाइप में है कि इस प्रकार के ब्लेड में केवल पिन होल को छोड़कर पूरा ब्लेड हार्ड व टेम्पर किया जाता है। जरा सा झटका लगने से यह ब्लेड टूट सकता है, इसलिए इसको चलाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि इस पर झटका ना लगे। बिल्कुल सही। हार्ड व टेम्पर इसलिए किया जाता है कि दांत का जो स्थिति है वो हमेशा बना रहे, अधिक समय तक, लंबे समय तक बना रहे। तो एक कुशल कारीगर के द्वारा यदि इस ब्लेड का प्रयोग किया जाएगा ऑल हार्ड कर, तो उस ब्लेड को लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे कि जॉब को बनाने में कॉस्ट कम आएगी और अच्छे से काम किया जा सकेगा। ब्लेड अपना स्थिति बनाए रखेगा, बशर्ते कि कुशल कारीगर के द्वारा काम किया जा सके, वो तरीके से काम करे। यदि इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही किया जाएगा तो ब्लेड टूट जाएगा, क्योंकि वो ऑल हार्ड है, सिर्फ पिन होल को छोड़ के बाकी पूरा भाग को हार्ड व टेम्पर किया गया है, जो कि झटका को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तीसरा है फ्लेक्सिबल सेंटर। इस प्रकार के ब्लेड में दांतों के सिरों व ब्लेड के पिछले सिरों को ब्लेड की लंबाई तक हार्ड तथा बाकी भाग स्प्रिंग टेम्पर किया जाता है। चौथा है स्प्रिंग बैक। इस प्रकार के ब्लेड में दांतों वाले भाग को हार्ड किया जाता है तथा ब्लेड के बाकी भाग को स्प्रिंग टेम्पर किया जाता है। स्प्रिंग टेम्पर का मतलब यहाँ यह है कि उसको इस प्रकार से टेम्पर किया जाता है कि वो स्प्रिंग की तरह जो है उसको यदि वो मुड़े तो पुनः वह अपनी स्थिति में फिर आ जाए। फिर यदि हम ग्रेड की बात करें, हेक्सा ब्लेड की ग्रेड की, तो हेक्सा ब्लेड पर जिन श्रेणी में पिच वाले दांत कटे होते हैं उसे ब्लेड का ग्रेड कहते हैं। ग्रेड के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के ब्लेड प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है कोर्स ग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 14 दांत कटे होते हैं, यानी 14 टीपीआई के ब्लेड को कोर्स ग्रेड ब्लेड कहा जाता है, जिससे धातु बहुत जल्दी कटती है। इस ग्रेड वाले ब्लेड का अधिकतर प्रयोग मोटी और मुलायम धातु को काटने के लिए किया जाता है, जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर 1.8 mm पिच के दांते कटे होते हैं, यानी कोर्स ग्रेड जो है वह 14 टीपीआई का होगा, उस पर जो पिच कटा होगा वह 1.8 mm होगा। बिल्कुल, यानी यदि आपका 1 इंच में 14 दांत कटा है, तो यदि उसको इंच को mm में बदलेंगे आप, तो 25.4 भागा 14 करेंगे तो लगभग आपका 1.8 आएगा। और वही पिच होता है दो दांतों के रूट, दो जो निकटतम दांत है ब्लेड का, उसके बीच की जो दूरी है, उसके रूट से रूट तक की दूरी या क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की जो दूरी है, तो वो उसका क्या होता है, पिच कहलाता है। अगला यदि हम देखें मीडियम ग्रेड, तो इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 18 दांत कटे होते हैं, यानी ये 18 टीपीआई का ब्लेड होता है मीडियम ग्रेड। इस ग्रेड वाले ब्लेड का मुख्य प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन को काटने के लिए भी किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर 1.4 mm पिच के दांते कटे होते हैं। फिर वही बात है, 18 टीपीआई यानी 1 इंच में 18 दांत, तो 1 इंच बराबर 25.4 mm भागा 18 करिए तो लगभग 1.4 mm आएगा। और इस ब्लेड का प्रयोग फिटर शॉप में अधिक किया जाता है, क्योंकि जॉब अधिकतर माइल्ड स्टील पर बनाया जाता है, तो माइल्ड स्टील के प्रयोग के लिए मीडियम ग्रेड का ब्लेड यानी 18 टीपीआई के ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। अगला है फाइन ग्रेड। इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 24 दांत कटे होते हैं। इस ग्रेड वाले ब्लेड का अधिकतर प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर 1 mm पिच वाले दांत कटे होते हैं। अगला है वेरी फाइन। इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 32 दांते कटे होते हैं। इस ग्रेड वाले हेक्सा ब्लेड का अधिकतर प्रयोग पतली गेज की चादरों और पाइपों तथा कठोर धातु को काटने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर 0.8 mm पिच के दांते कटे होते हैं। ठीक है। अब यदि दांतों की सेटिंग की बात करें, तो हेक्सा ब्लेड पर दांतों को दाएं व बाएं और मोड़कर बनाने के क्रम में दांतों की सेटिंग कहते हैं। हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग होने से ब्लेड अपनी बॉडी की मोटाई से अधिक मोटाई में काटेगा, जिससे ब्लेड कट में फंसता नहीं। हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग होने से इसका प्रयोग करते समय रगड़ की गर्मी कम पैदा होगी, जिससे ब्लेड अधिक समय तक टिकाऊ बना रहेगा। तो आज इतना ही। दांतों की सेटिंग में एक स्टेगर्ड सेटिंग होता है और एक आपका वेव सेटिंग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा स्टेगर्ड सेटिंग और वेव सेटिंग दांतों का क्या होता है।
जैसे कि वेव का मतलब तो आप समझते ही हैं, लहर। और स्टेगर्ड जो होता है वो 2-3 दांत बाएं 2-3 दांत दाएं उसको मोड़ा जाता है। और उससे क्या होता है कि ब्लेड जब दो लोहों को जब मेटल को काटता है तो जो दो भाग में उसको बांटने के बीच में जो गैप होता है उससे वो ब्लेड रगड़ नहीं खाता, जिससे कि ब्लेड का भी आयु बना रहता है और आसानी से फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टॉक में उसको काटा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा करने पर लंबा हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दांतों का सेटिंग से रिलेटेड स्टेगर्ड और वेव सेटिंग या और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं हैक्सॉ से रिलेटेड या हैक्सॉ फ्रेम या ब्लेड से रिलेटेड, उसको मैं लेकर के आऊँगा और आपको मैं बताऊँगा। आज के लिए इतना ही।